नमस्कार, आप सब देख रहे हैं IFT न्यूज नेटवर्क, खबर सबसे तेज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। Yoga for healthy aging beautifully reflects the Honorable Prime Minister's larger vision of building the healthier, stronger and more resilient India. His own life reflects the discipline, commitment and self-mastery that yoga represents. In many ways, ladies and gentlemen, he personifies the spirit of a true karma yogi, one who inspires through action, discipline and unwavering service to the nation. It is our privilege on behalf of all Kolkatans to welcome the arrival of our Yashasvi Pradhan Mantri, the Honorable Shri Narendra Modi ji. Along with him, we are deeply honored and we welcome them. We are very honored by the presence of Shri R.N. Ravi ji, Honorable Governor of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari ji, Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, Government of India. আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজের জীবনশৈলীতেই সেই শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও সংযমের প্রতিফলন, যার প্রতীক হলো যোগ ব্যায়াম। স্বাস্থ্যকর, শক্তিশালী ও আয়ুষ্মান ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিকে যা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত করে। Ladies and gentlemen, to formally welcome this August gathering and set the tone for this historic celebration, I now have the honor of inviting Sri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, Government of India, to kindly deliver the welcome address. मैं माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे कृपया स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस गौरवशाली पर्व पर मंच को सुशोभित कर रहे विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री R.N. रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक मां गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में
दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग। জনসাধারণের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 2026 একটি প্রকৃত গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য। भारत माता की वंदे। সমবেত সুনাগরিক ভদ্রমণ্ডলী, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অফ জয় এই কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় RN রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না। কারণ আমাদের অজানা, আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে, কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ, যোগ পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হচ্ছে।
ইতিমধ্যে প্রায় 2,57,000 রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এই যোগে পার্টিসিপেট করছে। আমার বিশ্বাস আজকে পশ্চিমবঙ্গে গোটা রাজ্যে দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ কোটিরও বেশি মানুষ এই যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। আর কলকাতা বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগে অংশগ্রহণ করবেন। আমি কথা বাড়াবো না, শুধু একটা কথাই বলবো। 1893 সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন। যোগই একমাত্র মুক্তির উপায়, যোগই আনন্দ, যোগই প্রেম এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ তিনি অনেক আগে বলে গেছেন। এই যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি, বেদ, উপনিষদ, গীতা থেকে শুরু করে এই যোগের কথা আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। 1920 সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ 1923 সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বাড়াবো না, এই ইতিহাস আমরা জানি। আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া, ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী। শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি। Ladies and gentlemen, the global journey of yoga has flourished under the leadership of one statesman who gave India's timeless wisdom a new global voice. This event, as you have heard, is being telecast live across the world, and crores of people in lakhs of places are eager to listen to our beloved Honorable Prime Minister. His unwavering commitment towards preventive healthcare, holistic living, and human well-being continues to inspire millions around the world. It is now my privilege and profound honor to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the nation and the world on the occasion of International Day of Yoga 2026. ये मेरा परम सौभाग्य और अत्यंत सम्मान का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूं कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्र एवं विश्व समुदाय को संबोधित करें। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्री RN रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहाँ कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के
सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग
मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको
योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Chief Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. We are now arrived at that part where we will be having the yoga protocols. अनुरोध है इंस्ट्रक्टर जो है अभी योग का कार्यक्रम शुरुआत करे।
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गो ब्रह्मणभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस का 12वें संस्करण का शुभकामनाएं और बधाइयां। দ্বাদশতম আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। कोलकाता के सुंदर नगरी में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। কলকাতার এই সুন্দর শহরে আপনাদের সকলকে উষ্ণ স্বাগত এবং শুভেচ্ছা। सामान्य योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। যোগাসনের এই অধিবেশনে আপনাদের সবাইকে উষ্ণ স্বাগত। आइए आज का सत्र हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे कि किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधा रखें। আসুন আজকের অধিবেশনটি প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু করি। যে কোনো ধ্যানাত্মক आसन में বসে যান। दोनों हाथों को मिलाकर नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। দুটো হাতের তালু নমস্কার মুদ্রায় নিয়ে আসুন। कोमलता से दोनों आंखों को बंद कीजिए। আলতো করে দুটো চোখ বন্ধ করুন। अब हम एक स्वर में ओमकार का उच्चारण 3 बार करेंगे, उसके पश्चात प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। এবার আমরা সমস্বরে 3 বার ওমকারের উচ্চারণ করব এবং তারপরে প্রার্থনা শুরু করব। संगचध्वं संवदध्वं संगचध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए। আস্তে আস্তে দুটো চোখকে খুলুন। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। দুটো হাতকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন। जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ুন। हम सब आज का सत्र चालन क्रिया से शुरू करेंगे। আজকে আমরা চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে অধিবেশনটি শুরু করব, जिसे सूक्ष्म व्यायाम शीतलीकरण व्यायाम का नाम से भी बोला जाता है। यहाँ चालन क्रिया अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है, उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम हम चालन क्रिया से शुरू करेंगे। गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ঘাড় সামনে পিছনে করা। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 2 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को कमर पर रखिए। দুটো হাতকে কোমরের উপরে রাখুন। पहला अभ्यास गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। প্রথম অভ্যাস ঘাড় সামনে এবং পিছনে ঝোঁকানোর। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर और गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা এবং ঘাড়কে সামনের দিকে ঝোঁকান। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। শ্বাস নিতে নিতে পিছনের দিকে মাথা ঝোঁকান। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। এই অভ্যাসটির পুনরাবৃত্তি করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास। পরবর্তী অভ্যাস ডানে এবং বামে কাত করার। श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को
राइट साइड दाएं की ओर झुकाइए। सांस छाड़ते छाड़ते माथा डान दिके कात करान और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए। सामान्य अवस्थाয় ফিরে আসুন। इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे। বাম দিক থেকেও এই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास। ঘাড় ডানে এবং বামে ঘোরানোর অভ্যাস। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए। सांस ছাড়তে ছাড়তে আপনার ঘাড় ডান দিকে ঘোরান और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे। এই অভ্যাসটি श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान श्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का। পরবর্তী অভ্যাস ঘাড় ঘোরানোর। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। सांस ছাড়তে ছাড়তে মাথা সামনের দিকে ঝোঁকান और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे। শ্বাস নিতে নিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন দিন और श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে নিয়ে আসুন। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार বিপরীত দিক থেকেও এই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। কাঁধ এবং বাহুর আন্দোলন। जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো হাতকে ওপরে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को हथेलियां बाहर की तरफ रहना है। দুটো হাতের তালু বাইরের দিকে। इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूर्ण श्वास प्रश्वास पर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए। हथेलियों का और मुख बाहर की तरफ रहना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए। আস্তে আস্তে দুটো কাঁধকে হাতের সামনে और নিয়ে আসুন। हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए। দুটো কনুইকে ভাঁজ করুন। दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए দুটো কনুইকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए श्वास धीरे-धीरे। प्रश्वास के साथ। ধীরে ধীরে গোলাকার আকৃতিতে ঘোরান। पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए।
দুটো পায়ের মাঝখানে কাঁধের সমান দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए, कंधों के समानांतर। দুটো হাতকে কাঁধের সমান সামনে বাড়ান। हथेलियों को मुख अंदर की तरफ रहे, হাতের দুটো তালু সামনের দিকে। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঘোরান। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক इसका অবস্থায় ফিরে अभ्यास আসুন। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे বিপরীত দিশা থেকেও আপনি এই অভ্যাসটা করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास, दाएं तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস হাঁটুর সঞ্চালন। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে হাতকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন। हथेली का रुख नीचे की ओर रहना है। হাতের তালু নিচের দিকে। श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুটো হাঁটুকে ভাঁজ করুন। कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। এবার আমরা আসনের অভ্যাস শুরু করব। पहला अभ्यास ताड़ासन। প্রথম অভ্যাস তাড়াসন। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची की दूरी बना के रखे। দুটো পায়ের মাঝখানে 2 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে ছাতির সামনে কাঁধের সমান নিয়ে আসুন। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए দুটো হাতকে জড়ো করুন। और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিন হাতের তালু। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। শ্বাস নিতে নিতে হাত উপরের দিকে, हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास, সম্ভব হলে গোড়ালির ওপর উঠে দাঁড়ান। संतुलन बनाने का प्रयास। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত নিচে। और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। আরাম করুন। अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস পাদহস্তাসন। जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 4 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় দিন। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए দুটো হাতকে সামনে থেকে মাথার উপর নিয়ে যান। और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে ঝোঁকান। दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास দুটো হাতকে পায়ের পাশে স্থাপিত করুন। और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। দুটো হাঁটুকে সোজা করার প্রয়াস করুন। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए এই और অবস্থায় धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए শ্বাস নিতে নিতে ফিরে আসুন। और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए। আরাম করুন। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। পরবর্তী অভ্যাস অর্ধচক্রাসন। दोनों हाथों को कमर पर रखिए দুটো হাতকে কোমরের ওপর রাখুন और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए। ধীরে ধীরে আপনার বডিকে পিছন দিকে ঝোঁকান। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है এই অনুশীলনের সময় চোখ দুটো খোলা থাকবে और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे।
পরবর্তী অভ্যাস ত্রিকোণাসন। दोनों पैरों के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 3 থেকে 4 ফিটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে কাঁধের সমান্তরাল নিয়ে আসুন। दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए ডান পায়ের পাতা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিন। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। राइट हैंड दायरे पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करें। আপনার ডান হাত পায়ের কাছে স্থাপিত করুন। और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए। বিশালকায় আকাশের দিকে দেখার চেষ্টা করুন এবং এই অবস্থায় বজায় থাকুন। और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। राइट लेग को सीधा कीजिए। इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए। बाएं लेफ्ट का बाएं पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आइए। पैर को सीधा कीजिए और हाथों को नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। এবার আমরা বসে করা আসনগুলোর অভ্যাস করব। धीरे धीरे से बैठ जाइए। নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए। দুটো পাকে সামনের দিকে সোজা করুন। दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए। দুটো হাতকে নিতম্বের পাশে রাখুন। कमर गर्दन सीधा रखें। কোমর এবং ঘাড় সোজা রাখুন। इसको हम दंडासन कहते हैं। একে দণ্ডাসন বলা হয়। अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ভদ্রাসন। जिसको भी घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और दोनों तलवों को मिलाइए। দুটো পায়ের পাতাকে একসঙ্গে জড়ো করুন और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। পায়ের আঙুলগুলোকে হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করুন। एड़ियों को धीरे धीरे शरीर की तरफ खींचिए গোড়ালিকে নিজের নিতম্বের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास। হাঁটু মেঝের दिखे। सिर गर्दन सीधा रखे और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। দুটো হাতকে পিছনের দিকে নিয়ে যান और दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 1 ফিটের দূরত্ব বজায় রাখুন। गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखकर विश्राम कीजिए। ঘাড় যে কোনো দিকে, যেমন ডান দিকে এবং বাম দিকে। अगला अभ्यास वज्रासन का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস বজ্রাসন। जिसे भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। अब हम शीतल दंडासन से धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे लेके आइए। ধীরে ধীরে একটা একটা করে পা নিতম্বের কাছে ভাঁজ করুন। एड़ियों को बाहर और घुटने मिले हुए रहना है। হাঁটু জড়ো থাকবে এবং গোড়ালি বাইরের দিকে। दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें। দুটো হাতকে হাঁটুর উপর স্থাপিত করুন। सामान्य श्वास प्रश्वास से थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे वज्रासन के साथ। পরবর্তী অভ্যাস উষ্ট্রাসন। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। হাঁটুর উপর দাঁড়িয়ে পড়ুন। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। দুটো হাতকে কোমরের পিছনে
স্থাপিত করুন। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन और छाती के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाइए। শ্বাস নিতে নিতে শরীরকে পিছনের দিকে বাঁকান। और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए। पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। বজ্রাসনে বসে পড়ুন। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস শশকাসন। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोलिए বজ্রাসন থেকে দুটো হাঁটুকে বাইরের দিকে খুলুন। और दोनों हाथों को हथेलियों को धरती पर स्थापित करें। দুটো হাতকে ফ্লোরেতে স্থাপিত করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুটো হাতকে স্লাইড করতে করতে নিয়ে যান। नितंब को एड़ियों पर टिकाने का प्रयास। নিতম্বকে গোড়ালির সঙ্গে রাখার চেষ্টা। टोड़ी छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें। अब हम यहीं से उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী আসন উত্তান মণ্ডূকাসন। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। দুটো হাতকে সাইড থেকে উপরে নিয়ে যান। एक एक करके दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधों पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधों पर स्थापित करें। ডান হাতকে ভাঁজ করে বাম কাঁধে এবং বাম হাতকে ভাঁজ করে ডান কাঁধে রাখুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे की तरफ लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ कीजिए और शिथिल दंडासन में विश्राम कीजिए। দুটো পাকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে শিথিল দণ্ডাসনে বিশ্রাম করুন। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস বক্রাসন। शिथिल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास सिर गर्दन कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के घुटने के पास रखें। ডান হাঁটুকে ভাঁজ করুন বাম পায়ের কাছে। दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। ডান হাতকে পিছনের দিকে স্থাপিত করুন। बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास। বাম হাত দিয়ে উল্টো পা ধরার চেষ্টা করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ঘাড়। और इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এই অবস্থায় বজায় থাকুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैरों से भी हम करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস উল্টো পা থেকে। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। এবার আমরা পেটের উপর ভর দিয়ে আসন শুরু করব। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। দণ্ডাসনের স্থিতি থেকে পেটের উপর শুয়ে পড়ুন। सिर
आगे मंच की तरफ रहे, মাথা স্টেজের দিকে থাকবে, पैर पीछे की तरफ हो। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखे। দুটো পায়ের মাঝখানে 1 ফুটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें। ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপিত করুন। बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें। ডান এবং বাম গাল স্থাপিত করুন হাতের উপর। इसको हम मकरासन कहते हैं। একে মকরাসন বলা হয়। यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অনুশীলন ভুজঙ্গাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचिए শ্বাস নিতে নিতে সামনের দিকে হাত নিয়ে আসুন। और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए দুটো হাতকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए। শ্বাস নিতে নিতে শরীরকে বাঁকানোর চেষ্টা করুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। এই অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी, जुकाम, दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए। মকরাসনে বিশ্রাম করুন। अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী আসন শলভাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए দুটো হাতকে জাঙের পাশে রাখুন। और दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। टोड़ी को जमीन से लगाकर रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো পাকে উপরে তোলার চেষ্টা করুন। प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का প্রয়াস করুন কি দুটো পা সোজা থাকে। और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। মকরাসনে আরাম করুন। अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। চিত হয়ে করা আসনের অভ্যাস করব। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। পিঠের ওপর শুয়ে পড়ুন। पहला अभ्यास सेतुबंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए। দুটো পাকে ভাঁজ করতে করতে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास। দুটো হাত দিয়ে গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास। শ্বাস নিতে নিতে আপনার শরীরের দিয়ে ব্রিজের আকার দিন। सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। পরবর্তী অভ্যাস উত্থান পাদাসন। दोनों पैरों को मिलाइए। দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए। हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए। उठाकर कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পায়ের দ্বারা 45 ডিগ্রি কোণ দিন।
इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यासन अर्ध हलासन। পরবর্তী অভ্যাস অর্ধ হলাসন। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পা 90 ডিগ্রি কোণে নিয়ে আসুন। प्रयास करिए घुटने सीधा रहे চেষ্টা করুন আপনার দুটো হাঁটু সোজা থাকে। और सामान्य श्वास प्रश्वास और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए। দুটো হাতকে আমরা লক করব দুটো পায়ের মাঝখানে। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास और टोड़ी को घुटने के बीच में रखने का प्रयास। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চিবুক টেকানোর চেষ্টা করব। और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और हाथों को बगल में रखिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन यहाँ अजीर्ण कब्जी जैसी अवस्था को निवारण करता है और पीठ और पेट की चर्बी को भी घटाने में सक्षम है। अब हम पूरे विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को दूर रखिए। दोनों पैरों को दूर रखिए और हाथों को शरीर से बाहर रखिए। দুটো পায়ের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং দুটো হাতের মধ্যেও দূরত্ব বজায় রাখুন। हथेलियों को आसमान की ओर खुले रखें। হাতের তালু আকাশের দিকে। और आंखों को सहजता से बंद कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर ध्यान दीजिए। चंचल मन को निश्चल करने का प्रयास और पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें। शरीर में उत्पन्न होने वाले सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन में उत्पन्न हुए चिंता को दूर करने का प्रयास। अपने आप को धरती को समर्पण करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। धीरे धीरे दाएं या बाएं करवट लेते हुए मंच की तरफ देखते हुए बैठ जाइए। सिर और गर्दन को सीधा रखें। शवासन से उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস কপালভাতি। जिसे भी हाई बीपी है, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे अवस्था में सावधानी के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन जो आपको सुख का अनुभूति देता हो उस आसन में बैठ जाइए। सिर गर्दन सीधा रखें और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर स्थापित रखें। যে কোনো ধ্যান মুদ্রায় বসুন, যেমন সুখাসন, পদ্মাসন, সিদ্ধাসন এবং বজ্রাসন, এবং দুটো চোখকে আলতো করে বন্ধ করুন। पहला चक्र 20 आवृत्ति के लिए हम शुरुआत करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मांसपेशी को दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए।
गहरा श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र हम शुरू करेंगे। 20 आवृत्ति के लिए गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए। और श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস অনুলোম বিলোম। कमर गर्दन सीधा रखें, आंखें बंद रखें। আপনার কোমর এবং ঘাড় সোজা রাখুন এবং চোখ বন্ধ রাখুন। बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में बनाकर बाएं पैर पे रखिए বাম হাত দিয়ে জ্ঞান মুদ্রা বানিয়ে বাম হাঁটুর উপর রাখুন और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा करके ডান হাত দিয়ে প্রাণায়াম মুদ্রা বানানোর চেষ্টা করুন। धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लीजिए और धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से पुनः अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और राइट नासिका रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए। और अब हम अगले अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস শীতলী প্রাণায়াম। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें। দুটো হাত দিয়ে জ্ঞান মুদ্রা বানিয়ে হাঁটুর উপর রাখুন। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार जीभ को बनाइए। জিভ বাইরে বের করে দুপাশ দিয়ে পাখির ঠোঁটের মতো আকৃতি দিন। और जीभ से गहरा श्वास अंदर खींचिए और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़िए। यह अभ्यास मन में शांति को प्रदान करता है, चिंता, तनाव, अवसाद जैसे बीमारियों को नियंत्रित करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ভ্রামরী প্রাণায়াম। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। अंगूठे को अंगूठे से कान को बंद कीजिए। सभी उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কান এবং বাকি আঙুল দিয়ে नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। श्वास नाक से लीजिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न करते हुए बाहर की तरफ छोड़िए। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आंखें बंद रखें। इस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास
यहाँ एक प्राणायाम चिंता, अवसाद ऐसे अवस्थाओं को नियंत्रित करता है, अनिद्रा जैसे शिकायतों को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कीजिए। এখন আমরা ধ্যানের অভ্যাস করব। দুটো চোখ বন্ধ করুন। कमर गर्दन सीधा रखे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए। দুটো হাত দিয়ে ধ্যান মুদ্রা বানানোর চেষ্টা করুন। कंधों को शिथिल कीजिए। अपने श्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमे और गहरा श्वास लीजिए और धीमा और गहरा श्वास छोड़िए। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शरीर में उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन से तनाव को दूर करने का प्रयास। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए और निर्विचार होने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे ध्यान में लीन होने का प्रयास। मन ही मन में शांति का अनुभूति करने का प्रयास। अब हम अपने मन में मन संकल्प का धारण करेंगे। हमें अपने मन को प्रतिक्षण संतुलन रखने का प्रयास और संकल्प का धारण करने का प्रयास। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्वास के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। और धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाइए। अब हम शांति पाठ करके इस सत्र का समाप्त करेंगे। सिर गर्दन सीधा रखे, दोनों हाथों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए। कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे आंखों को पलकों को झपकाते हुए कोमलता से आंखों को खोलिए और हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, सभी लोग बैठे रहना है जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से प्रस्थान नहीं करेंगे। कोई उठना नहीं है। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग अपने अपने मैट पर बैठे रहे। अगर आपने IFT न्यूज नेटवर्क खबर सबसे तेज न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको राजनीति के क्षेत्र में हर प्रकार की वीडियो और अपडेट मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर, जब तक मुझे इजाजत। थैंक यू, टेक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।